नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो बचपन से चाहते थे कि वो आईएएस बने। जीवन में एक ही सोच थी कि जो काम मेरे पास आएगा मैं नहीं कर पाऊंगा तो कौन कर पाएगा। आप इसे जिद मान लीजिए, अपने काम के प्रति डेडिकेशन मान लीजिए, लेकिन एक बात बहुत साफ है, जो चीज़ उनको मिली जीवन में करने के लिए बखूबी परफॉर्मेंस किया उसमें, और जहाँ भी रहे एक अलग तरह का नाम अपना उस जगह पर उन्होंने बताया। मैं बहुत स्वागत करता हूं एसईसीएल के डायरेक्टर एचआर बिरंची दास जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर। शुरुआत बालासुर से करूंगा सर, क्योंकि ये वो धरती है जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हर बच्चे को पता है कि बालासुर में क्या होता है। सर, शुरुआत वहीं से कि जन्म कहाँ हुआ था? बालासुर के सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई अप टू स्नातक तक मेरा वहाँ हुआ। उसके बाद स्नातकोत्तर के लिए मैं उत्कल यूनिवर्सिटी पीए पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से मैं वहाँ अपना स्नातकोत्तर वहाँ पे किया। और बालासुर के लिए जैसे आपने कहा सब जानते हैं, और आपको पता होगा अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस मिसाइल का यूज़ हमने किया था उसका शुरुआत बालासुर के इंटरिम टेस्टिंग से ही हुआ था। पिता की डांट हर बच्चे के लिए जीवन में बहुत कुछ महत्व रखती है सर। और पिता जब वकील हों, मतलब सीधी बात है कि जिरह करने की आदत, तो हर बात कोई ना कोई तरह से ये बताना कि यार ये सही है और ये गलत है, उन पिता का साया आपको मिला। काफ़ी नामी वकील थे आपके पिता सर, कुछ उनके बारे में बताएंगे? वो काफ़ी बहुत बड़े सिविल के लॉयर थे और काफ़ी मतलब वेल एजुकेटेड और काफ़ी बुद्धिमान थे वो। मैंने जो आपके साथ शेयर किया था कि 1987 में कुछ ये हुआ था, तो उनका लेफ़्ट आई का पूरा विज़न चला गया था और राइट आई में 25% विज़न रह गया था। उसके बावजूद भी वो वकालत करते रहे फ्रॉम मेमोरी, और बहुत ही वो पीरियड भी उनका स्ट्रगल का था, लेकिन फिज़िकली बट एज ए एडवोकेट ही उसमें भी उन्होंने नाम कमाया बहुत ही। अभी भी आप अगर जाकर उनके नाम, मेरे पिता का नाम करुणाकर दास है, अभी भी अगर बालासुर में उनको गुजरे हुए 25 साल हो गए हैं, अभी भी उनके नाम पूछेंगे तो बालासुर का बहुत से बुजुर्ग आदमी उनका नाम जानते हैं अभी भी। सर, जीवन में हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचें वो पूरा हो, क्योंकि डेस्टिनी डिसाइड करती कि हमको अल्टीमेटली करना क्या है। आईएएस बनना चाहते थे आप सर, कारण क्या है नहीं बन पाए? मैंने जैसे आपको जस्ट शेयर किया, 1987 में मेरे पापा का हेल्थ इश्यूज़ हुए, तो उसके बाद मुझ पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी फैमिली की। तो बीइंग द ओनली सन, मेरे 3 छोटी बहनें थी, तो आई डिसाइडेड कि मुझे मैनेजमेंट करके जितना जल्दी नौकरी करना है। तो फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। जिम्मेदारी बड़ी चीज़ होती है सर, परिवार की जिम्मेदारी, क्योंकि पिता की तबीयत खराब होने के बाद या एक ऐसा पिलर घर का, जब उस पिलर में कोई दिक्कत है तो आपको थामना पड़ता है घर को। 3 बिटिया मतलब बहनें थी सर आपकी, तो उस समय मन में ये आया कि आईएएस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कर पाऊँगा? क्या कश्मकश थी मन में? नहीं, मैं आई नेवर लुक बैक। जो हम लोग टू बी बेसिकली ऑनेस्ट, हम लोग महाप्रभु जगन्नाथ के धाम से आते हैं, जो महाप्रभु चाहते हैं वही होता है। आई नेवर लुक बैक। ये पर्सनल डिपार्टमेंट में आने, क्योंकि मैंने जितना आपके बारे में आपसे बात की सर कि ग्रेजुएशन आपका केमिस्ट्री से हुआ था सर, और उसके बाद पीजी जो है वो पर्सनल मैनेजमेंट और एंडआईआर में हुआ आपका सर, तो ग्रेजुएशन के बाद सब्जेक्ट चेंज करने का कुछ खास कारण? जैसे मैंने आपको बताया, आई वॉज ए वेरी गुड क्रिकेटर ऑल्सो। बालासुर में जन्म होने के कारण मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि आई वॉज ए टैलेंटेड क्रिकेटर, लेकिन उतने स्कोप नहीं मिल रहे थे। और फिर जब ये हादसा हुआ हमारे परिवार में, तब मैं सोचा कि तब हमारे बुजुर्ग भी थे, तो उन्होंने बताया कि इधर बैंकिंग सर्विस कर लो या फिर कोई मैनेजमेंट का उत्कल यूनिवर्सिटी से कर लो। एंड उत्कल यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट का एंट्रेंस देकर टॉप करना, मेरा 2nd या 3rd पोजीशन था मेरिट लिस्ट में, वो भी एक मिरेकल ही था। भगवान जो चाहता, महाप्रभु जगन्नाथ जो चाहते हैं वही होता है। और आज अगर आपको वो इंसिडेंट में बताऊं कि मैंने कैसे वो एग्ज़ाम दिया था और आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, इट इज़ डेस्टिनी ऑलवेज। वो तो पहले से तय है कि आप कहाँ पहुँचने वाले हैं, और ये महाप्रभु जगन्नाथ की आशीर्वाद है
हम यहाँ पहुँचे। जून 1994 में कोल इंडिया आपने ज्वाइन किया था। चूँकि क्रिकेटर रहे हैं सर, अब तो 2020 का ज़माना है, हर बॉल में छक्के मारने पड़ते हैं, हर बॉल में चौका मारना पड़ता है। 30 साल लंबा समय महानदी कोलफील्ड में, और मैंने सुना कि वहाँ भी केवल अपने परफॉर्मेंस के नाम से बिरंची दास जी जाने जाते थे, और आज भी लोग उनका नाम वहाँ लेते हैं। वहाँ से आने के बाद पता नहीं कितने लोग आपके पद में थे जो बदल गए। उन 30 साल को किस तरह से देखते हैं सर? तो इनिशियली मेरे पास अगर सबसे मेरा बड़ा अगर आप क्वालिटी समझे तो मेरे पास पेशेंस काफ़ी है। हो सकता है कि मैं उस समय बच्चों में वैसे होता था, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट हम खेलते थे, लेकिन मैं टेस्ट क्रिकेट को पसंद करता हूँ, और उसी तरह मेरे पास पेशेंस काफ़ी है लॉन्ग इनिंग्स खेलने का। तो मैं डे 1 से जब ज्वाइन किया तभी से मेरा था कि मैं निदेशक पद पर बनूं किसी भी, ये 7 कंपनी हमारा है, तो उसके लिए मैंने पहले दिन से शुरुआत किया मेहनत। और मैं कोई भी चीज़ को, कोई भी मेरे जो सीनियर से कोई भी चीज़ देते हैं, मैं उसको बीड़ा उठाने के लिए तैयार रहता था। कोई भी काम से मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। अगर आप ये भी अगर पता लगाएं, वहाँ जाकर मैं सवेरे 9 बजे आता था ऑफिस, और रात को 9:30 बजे 10 बजे मैं वापस जाता था। हो सकता है कि पीपल में से दैट मैं आई एम ए वर्कहॉलिक, बट ऐसा नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेना है तो उसको बखूबी निभाना पड़ता है। अगर यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इंडिविजुअल सक्सेसफुल से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस मेरे लिए ज़्यादा मान्य रखते हैं। मेरे लिए इंडिविजुअल्स सक्सेस इतने मायने नहीं रखते हैं। अगर आप मेरा मानना ये भी है कि इफ़ यू गो ऑन परफॉर्मिंग, समडे सक्सेस विल डेफिनेटली कम टू यू। आज के जो यूथ हैं सर, उनसे जुड़ा एक सवाल ज़रूर मैं यहाँ पर करूँगा। यूथ बहुत तेज़ी से बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड कर लेता है, मैं ये करूँगा, फिर आज नहीं, ये नहीं हो पाया तो कल ये करूँगा। एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपसे मेरी बातचीत में सामने आई कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी चीज़ में जाएं, प्रिपरेशन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उसमें उस विषय को प्रॉपर प्रिपेयर करें। कुछ कहना चाहेंगे यूथ के लिए, आज जो जिस प्रकार के यूथ आप देख रहे हैं? आज की डेट में हम डील कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम जेन एक्स थे, उसके बाद जेन वाई आई, जेन जेड आया, जेन जी जिसको बोलते हैं, और अभी जेन अल्फ़ा। जब व्हेन आई सी माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को मैं देखता हूँ, उनके थॉट प्रोसेस और हमारे थॉट प्रोसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो 2020 किड्स हैं, हम टेस्ट मैच प्लेयर्स हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो तो आपके पास पेशेंस होना ज़रूरी है। किसी को प्लेटर में कोई चीज़ नहीं मिलता है। हाँ, लक अगर साथ हो, कुछ को आपको एलिवेटर्स मिल जाते हैं सक्सेस के लिए, और कुछ को स्टेयरकेस लेकर जाना पड़ता है सक्सेस के लिए। लेकिन सक्सेस के लिए मेहनत करना, और मैं बेसिकली हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करता हूँ। आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क। जैसे कि आप कम समय में अच्छा परफॉर्मेंस दें, तो इससे क्या होता है कि आपका आत्मबल बढ़ेगा, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो वंस कॉन्फिडेंस आप बढ़ जाएंगे तो देन आप तो रोहित या विराट की तरह कहीं भी मार सकते हैं बॉल। जितने लोगों से मैंने बातचीत की आपके बारे में, सबका कहना है कि सर जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। इसके पीछे की क्या वजह से? मैं हर चीज़ को मैंने जस्ट आपने जैसे पूछा कि प्रिपरेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं आपको जस्ट अभी हाल ही में एक हमने बहुत ही अच्छा काम किया है कि पहले हमको बेस में जाना पड़ता है अंदर, टू डिग डीप। मैं जब यहाँ ज्वाइन किया था, टू बी ऑनेस्ट, हमारे पास क्लर्क में काफ़ी वैकेंसीज थी, और हमने 10 दिन पहले हमने 1058 क्लर्क का सिलेक्शन ऑर्डर निकाला है। ये हिस्ट्री है CCL के लिए। मुझे लगता है इसको कोई रिपीट भी करना, इट विल नॉट बी दैट ईजी कि एक ही ऑर्डर में 1058 सिलेक्शंस। सो हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन एंड माइन्यूट प्रिपरेशन, डिट नॉट सतह पर चले जाना, ये नहीं होता है। मैं डिग डिप करता हूँ, स्कूबा डाइविंग आप बोल सकते हैं। हर चीज़ का माइन्यूट्स मुझे पता रहता है, अगर ये होगा तो वो होगा, एंड आई वॉर गेम एवरीथिंग। क्योंकि मैंने आर्मी स्कूल में पढ़ा हुआ है, जहाँ पर मेरा KV जो था केंद्रीय विद्यालय, वो आर्मी कैंटनमेंट स्कूल था। तो हम वो सब चीज़ जानते थे, उनके साथ कोई पढ़ाता नहीं था, लेकिन वॉर गेमिंग क्या होता है ये सारी चीज़ ऑब्जर्व करके आप सीख सकते हैं। तो मैं हर चीज़ उसी तरह का, आई प्रिपेयर एवरीथिंग के लिए वॉर गेमिंग कर लेता हूँ कि अगर ये कोई प्लान है, अगर फेल होता है तो आपके पास प्लान B होना चाहिए। अगर प्लान B फेल होता है तो आपके पास प्लान C होना चाहिए। अगर आपको अल्टीमेटली आपको सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू बी।
मार्केटिंग के जो छात्र हैं सर, उनके लिए फिलिप कोटलर की पुस्तक जो है वो भगवान स्वरूप होती है, उनके लिए सब कुछ होता है। उसमें कहा गया है किसी भी इंसान के लिए कि अपना स्वॉट एनालिसिस ज़रूर तैयार करिए। वैसे ही एचआर के लिए कहा जाता है कि जब आपके एम्प्लॉय आपसे संतुष्ट हैं, जब आपके साथ काम करने वाले उस संस्थान के लिए एकजुट होकर सोच रहे हैं, तो उस संस्थान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। महानदी में जैसे मैंने आपसे बात की सर, कभी नंबर 2 कंपनी हुआ करती थी, लेकिन जी जान लगाया और उसे नंबर 1 पर लाया। हाँ, हमारे टू बी ऑनेस्ट, हमारे एक सीएमडी साहब आए वहाँ पे, बीएन शुक्ला साहब, तो उनका पहला दिन से ही हम लोग को बुलाया, बताया कि मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि पहले उन्होंने समझाया कि व्हाट इज़ आवर नेसेसिटी फॉर ए माइनिंग कंपनी इज़ आवर लैंड, और लैंड कौन देगा हमको? भूस्वामी ही देंगे। तो जब तक भूस्वामियों का ट्रस्ट हमारे ऊपर नहीं मिलेगा, हमको लैंड नहीं मिलने वाला है। तो हमने महानदी में पहला काम वो किया कि हम उनका ट्रस्ट कैसे जीतें। और जैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया हूँ कि उड़ीसा की R&R पॉलिसी काफ़ी अच्छी है, उसने काफ़ी मदद की हमको ट्रस्ट जीतने में, और उसके बदौलत जब आपके पास लैंड होता है फिर माइनिंग करना बहुत आसान होता है। तो आज के डेट में महानदी इज़ नंबर 1 कंपनी। बट ट्रस्ट में, अब मैं ACCL का डायरेक्टर हूँ, तो मेरी एक दिल्ली तमन्ना है कि जब से रिटायरमेंट अगले 3 साल में, 3 साल से पहले फिर से मैं ACCL को दोबारा नंबर 1 कंपनी में लेने की कोशिश करूँगा। और उसी पहल पर हम चल पड़े, और उसी पहल का अभी हमने इस साल करीब 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड तीनों मेगा प्रोजेक्ट में लिया है। और भी हम अब बोलते हैं कि अब वो वर्ड यूज़ करना ठीक नहीं होगा, फिर भी हम यूज़ कर रहा हूँ। वी आर गोइंग फॉर वेरी एग्रेसिव लैंड एक्विजिशन विथ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इसी पे से जुड़ा मैं एक सवाल आऊँगा सर, हालांकि ACCL से उस सवाल का कोई लेना देना नहीं, बट ट्रेंडिंग है अभी। तमनार में एक बड़ी घटना हुई, रायगढ़ के तमनार में, जहां जिंदल के लिए अधिग्रहण के चलते वहां काफ़ी डिस्प्यूट हुआ। TI SDOP गाड़ी जला दी गई, उनको मारपीट की गई। क्या लैंड एक्विजिशन में तरीका कुछ गलत हुआ सर? क्योंकि आपने बहुत अच्छी एक लाइन बोली, जब तक आप पब्लिक का ट्रस्ट, क्योंकि वो अपना सब कुछ दे रहे हैं, अपना जीवन आपको दे रहे हैं सीधे तौर पर, लेकिन अगर वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे तो वो अपनी ज़मीन क्यों देंगे? मैंने एक वर्ड का यूज़ किया, भूस्वामी। आपको एक पेडिस्टल में रखना पड़ेगा उनको, आपको उनका, वी आर पब्लिक सर्वेंट, सरकारी नौकरी करते हैं हम पब्लिक के नौकर हैं, हम मालिक ना बने, मालिक वो हैं। क्या बात है सर। CSR के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा सर, क्योंकि CSR एक्टिविटी कई इंडस्ट्री की हम सुनते हैं सर, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं रहते। कई जगहों पे हम देखते हैं कि अलग अलग इंडस्ट्री आती है, बहुत सारे वादे होते हैं। ACCL का क्या इसको लेकर सोच है सर? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई, आपने कहा कि मैंने एक बार में 200 करोड़ रुपए जारी करवाया, अलग अलग टेन्योर पे। जी, तो ये कितना ज़रूरी आप मानते हैं? क्योंकि CSR एक्टिविटी दिखावे की नहीं होनी चाहिए। CSR एक्टिविटी का मतलब साफ है कि जहाँ पर वो इंडस्ट्री है, जहाँ पर खनन हो रहा है, उसके आसपास के लोगों को वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके लिए उनसे वादा किया गया। हमारी जो CSR में हमारा पहला मोटो है, हमारे जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 छत्तीसगढ़ में, 3 मध्य प्रदेश में, उसके इर्द गिर्द जो भी पैप्स रहते हैं उनके बच्चों के लिए अभी हमने एक सुश्रुत हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम उसी बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, 40 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, उसको नीट की ट्रेनिंग देते हैं। और आपको मैं बता दूं, एक बच्ची का आप बाइट्स भी देख लीजिएगा, उनके घर में शायद 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन वो आज डॉक्टरी पढ़ रही है ACCL के चलते। हम माध्यम बन है। ACCL की धड़कन बोलकर एक दूसरी प्रोजेक्ट है, जिसमें जो नन्हे से बच्चे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको भी हम लोग फ्री ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनकी सर्जरी करा रहे हैं। और आज तक हमने करीब करीब 160 बच्चों का फ्री सर्जरी विद सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल रायपुर के साथ करवाया है। तीसरा, हमने एक प्रोजेक्ट लिया है अप्रैल ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर दिल्ली के साथ, गुड़गांव के साथ, जिसमें हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। उनका एक छिंदवाड़ा सेंटर है, 40 बच्चियों को हमने लिया था, बच्चियों को, जिनको हम डिज़ाइनिंग अप्रैल डिज़ाइन में। और आज जानते हैं कि जब तक आदमी रहेगा, मन तो उत्सुक रहता है कि नए नए कपड़े पहने, डिज़ाइनिंग। और वो बच्चे जब 1 साल बाद वो डिज़ाइनिंग करना शुरू करेंगे, जब ट्रेनिंग उनकी हो जाएगी, तो उनके बड़े बड़े कंपनियां तुरंत ले जाएंगी जो छिंदवाड़ा में पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ
3 और सेंटर्स भी हम लोग खोल रहे हैं, गेवरा में एक, देन बिश्रामपुर में एक, और एक सुहागपुर में एक शायद। तो ये तीनों सेंटर में भी हम 100 बच्चों को टेलरिंग के अभी अप्रैल ट्रेनिंग सिखाएंगे, लेकिन वो डिप्लोमा कोर्स है छिंदवाड़ा वाला। और ये आप सोच सकते हैं कि वी आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट। उसी तरह सीपेट में हम बच्चों को ले रहे हैं, और सीपेट में प्लास्टिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी में बच्चों को पहले तो अभी ये 6 मंथ्स का कोर्स होता था, इस साल से हम लोग डिप्लोमा कोर्स ले रहे हैं। मैंने जब उनकी डायरेक्टर आलोक साहू से बात किया, मैंने डिप्लोमा कोर्स में उनकी ज़्यादा आय होगी, आफ्टर तुरंत नौकरी मिल जाता है। तो ये सब ऑन दी जॉब कोर्सेज हैं, और इससे बच्चों को तुरंत आमदनी का जरिया मिल जाता है एंड एक सेटल लाइफ। तो इससे हम खुशियाँ फैला रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि और भी खुशियाँ फैलाएं। ये CSR को लेकर लॉन्ग टर्म सोशल इम्पैक्ट प्रभाव कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं भी करें, दिल से करें। CSR दिमाग से जुड़ना नहीं चाहिए, CSR दिल से आना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं उसको तो 10 बार सोचें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और भी इन 3 प्रोजेक्ट के अलावा हर गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ करीब 280 गवर्नमेंट स्कूल्स में भी शायद कोरबा में हमने, या फिर जमुना कोतमा एरिया में हमने HCL के साथ स्मार्ट क्लासेस लगवाए हैं। देन बच्चियों के लिए सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन्स लगवाए हैं विथ इंसिनेटर्स। ये लॉन्ग रन में, मतलब इट इज़ ए हेल्दी ग्रोथ। लॉन्ग रन में हर कोई सीखेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एंड अगेन हमारा पूरा फोकस है कि कैसे हम अपने प्रोजेक्टेड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में बच्चों और उनके जो पैप्स हैं उनका उत्थान करें। साथ ही अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SCCL के लिए कोरबा एंड महासमुंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया है। पिछले साल विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश को बनाया था हमने, उसके लिए 30 करोड़ का सैंक्शन दिया है फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड माल न्यूट्रिशन इरेडिकेशन के लिए। इसी तरह से कोरबा में TB एंड सिकल सेल का है, और महासमुंद में सिकल सेल का है। तो हम अभी जस्ट आया है वो प्रपोजल्स कि इनको कीजिए, और हम वो कर रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जहाँ पर हमारे काम चल रहे हैं वहीं पे, और क्योंकि ये वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का पैप्स हो, जनरल पब्लिक हो, स्टेक होल्डर्स हो, शेयर होल्डर्स हो, सबका ख्याल रखना। महिलाओं के लिए ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा सर, क्योंकि आधी आबादी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को लीडरशिप क्वालिटी देने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, तमाम चीज़ों के लिए क्या काम है CCL? अभी जो मैंने आपको बताया अप्रैल ट्रेनिंग डिज़ाइनिंग सेंटर से जो हम कर रहे हैं छिंदवाड़ा में, दे आर ऑल फीमेल मैक्सिमम। अभी ACCL ने जुलाई मंथ में फर्स्ट वुमेन पावर्ड लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए फर्स्ट वुमेन पावर्ड वसंत विहार डिस्पेंसरी को फर्स्ट बनाया है। किसी भी सब्सिडरी का फर्स्ट वो वुमेन पावर्ड डिस्पेंसरी था। दूसरा हमने कोरबा का सेंट्रल वर्कशॉप कोरबा का जो रीजनल स्टोर है उसको भी वुमेन पावर्ड, कोई भी मेल एम्प्लॉय नहीं है, सारे वुमेन एम्प्लॉय हैं, ऑफिसर से लेकर स्टाफ तक सब वुमेन एम्प्लॉय हैं, दे आर पावरिंग दैट। हमारा पहला है कि हमारा लक्ष्य है कि वुमेन पावर, नारी शक्ति, और नारी शक्ति हमारा आगे का जो ये है कि हम ऑपरेशन में भी एक वुमेन पावर को ट्रेन करके लाएंगे ताकि वो डंपर, डोजर, ग्रेडर सब कुछ चला सके। तो नारी सशक्तिकरण हमारा मुख्य मुद्दा है, और इसके लिए ACCL को नवंबर 1 तारीख को कोल इंडिया ने पुरस्कृत किया फॉर बेस्ट सब्सिडी इन वुमेन एम्पावरमेंट। ये कोल इंडिया में पर्सनल से ह्यूमन रिसोर्स की और परिवर्तन में लंबे समय से चर्चा हो रही है सर, क्या कुछ? ये पिछले साल हुआ, इसी साल ही हुआ, नॉट पिछले साल। वो काफ़ी देर पर्सनल कार्मिक जो वो काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट था, अभी मानव संसाधन उसको बनाया गया। मानव को हम नॉट ओनली संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में नहीं देखते, उसको ह्यूमन कैपिटल, मानव एक कैपिटल है। जिस तरह आपको पैसा चाहिए रोजगार, किसी फैक्ट्रीज, माइंस को चलाने के लिए एक इंसान को हम कैपिटल मानते हैं, ह्यूमन इज़ ए कैपिटल, तो उसको उसी तरह से रखना पड़ेगा। मानव जो ह्यूमन है उसके बहुत सारे इमोशंस है, EQs हैं, उसको आपका ख्याल रखना पड़ेगा टू गेट देयर ऑप्टिमम। तो हम अगर जिस दिन हम ये मान के चलें कि ह्यूमन मेरे लिए कैपिटल है, इट इज़ नॉट समथिंग अदर,
तो डेफिनेटली वो कंपनी ग्रो ही करना है। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं, चूंकि ये सब चीज़ें अथाह नहीं है हमारे पास, लिमिटेड चीज़ें हैं, ज़मीन से निकल रही, कब तक निकलेगी पता नहीं, और जब तक निकलेगी जब तक ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरे रिसोर्सेज में छत्तीसगढ़ सरकार जा रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार सोलर की बात हो रही है, लेकिन वो बहुत लंबा समय उसमें लगेगा। कोयला एक प्रचुर मात्रा में छत्तीसगढ़ में मिलता है सर, लगातार पिछले साल हमने देखा काफ़ी ज़्यादा परिवहन हुआ, पूरे देश की जो आपूर्ति थी वो काफ़ी हद तक छत्तीसगढ़ से पूरी हुई। आने वाले समय में SCCL की इस विषय पे क्या भूमिका रहेगी? मैं आज के डेट में मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, SCCL इज़ द ओनली कंपनी इन कोल इंडिया आज की डेट में जो कि पिछले साल से पॉजिटिव ग्रोथ में, कोल प्रोडक्शन में है, ऑफटेक में है, OVR रिमूवल में है। इसका सबसे बड़ा अगर क्रेडिट किसी को जाता है, इट इज़ टू द स्टेट गवर्नमेंट। उनका पूरा सहयोग हमारे साथ है तो कि हम अपना भू अर्जन कर सक रहे हैं। तो इसी के चलते छत्तीसगढ़ में इतना हम लोग प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। मैं कोयले के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कॉप्स 26 ना, अभी कॉप्स 30 आने वाला है, 29-30। तो इसमें आप जानते हैं कि कोयला पर थर्मल पावर पे थोड़ा कम करने की सब लोग सोच रहे हैं, लेकिन अगले 40-50 साल तक तो ये होने वाला नहीं है। अगर हम कम भी जाते हैं, हम दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी की ओर जा रहे हैं, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में जा रहे हैं, उसमें देन क्रिटिकल मिनरल्स में जा रहे हैं जो कि नेक्स्ट जेन एनर्जी सोर्स होगी। उसमें कोल इंडिया ने पहल भी किया है और बीइंग पार्ट ऑफ कोल इंडिया हम उस दिशा में भी जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात, एक जस्ट ट्रांजिशन का फेनोमेनन है। आपने सुना होगा कि जी वी नीड जस्ट ट्रांजिशन, लेकिन जस्ट ट्रांजिशन कोयला SCCL जस्ट ट्रांजिशन कर लेगा, लेकिन जस्ट ट्रांजिशन करने से पहले हमें उन शहरों का ख्याल रखना पड़ेगा जहाँ पर हम अपना ऑपरेशन चलाते हैं। अगर आज कोरबा शहर जगमगा रहा है, वो हमारे 4 खदान गेवरा, दीपका, कुसमुंडा और कोरबा एरिया के लिए इतना सस्टेन शहर है। मैं जस्ट ट्रांजिशन के एक कॉन्क्लेव में गोवा में गया था, मैं एक पैनल था, मेरे साइड में एक पत्रकार थे, वो असम से थे। तो जब मैंने बताया कि ये 40 साल तक तो हम अपना कोयला लेंगे, लेकिन तब उन्होंने बताया कि मार्गेरिटा हमारा एक टाउन होता था कोल इंडिया का, जहाँ पर प्रोडक्शन होता था, और वहाँ पर जब कोल इंडिया ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया तो वो पत्रकार साहब ने बताया कि वो मार्गेरिटा टाउन एक गोस्ट टाउन बन गया। तो हम जस्ट ट्रांजिशन करने से पहले हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि लाइवलीहुड, सस्टेनेबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु स्टेक और शेयर होल्डर जो कि कोल इकोसिस्टम पर डिपेंड करते हैं। ये दूसरा इकोसिस्टम लाने से पहले हमको उतना सुदृढ़ और इससे अच्छा इकोसिस्टम लाना पड़ेगा ताकि सबका साथ और सबका विकास हो। आखिरी सवाल सर मेरा, SCCL को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं बिरंची दास साहब? SCCL का एज ए फ्रॉम प्रोडक्शन, एज ए मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ का, तो मेरा पहला काम 2-3 मेरे प्रायोरिटी एरिया है। पहला है कि आई वांट टू टेक दिस कंपनी टू अगेन द नंबर 1 कंपनी ऑफ कोल इंडिया। आपको मैं हर्ष के साथ बताना चाहूँगा, गेवरा इज़ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेकेंड माइन है, योमिंग माइन USA का नंबर 1 है। गेवरा छत्तीसगढ़ की धरती की शान है, नंबर 2 माइन है। देन इन CSR में मैंने फिर से जैसे आपको बता रहा हूँ, CSR से हम इतना अच्छा काम करेंगे कि वो आम जनता के साथ साथ जितना शेयर होल्डर हों, स्टेक होल्डर हों, उनका विश्वास हम जीत पाएँ। ये जीतने से हमारी SCCL के लिए काफ़ी अच्छा होगा आगे चलकर, और वो सोचें कि हम साथ साथ मिलकर हम साथ हैं। तीसरी है कि मेरा अपना जो डिसिप्लिन है ह्यूमन रिसोर्स को हम वेरी स्ट्रॉन्ग करेंगे इधर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विल बी ए पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि AI हैज़ कम, ChatGPT, Gemini AI आ गए हैं, लेकिन इससे डरना नहीं है, वो उनका फ़ायदा लेना है हमको। किसी की नौकरी जाने नहीं वाली है ChatGPT से, Gemini AI से। ह्यूमन ब्रेन इज़ मच मोर पावरफुल दैन व्हाट द मशीन्स आर, लेकिन उनका फ़ायदा ले सकते हैं। आप स्मार्ट वर्क में हम बिलीव करते हैं। तो अगला मेरा पहल होगा कि मेरे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हो, नॉन एग्जीक्यूटिव्स हो, उनको AI का इस्तेमाल करके जो काम हम 4 घंटे में करते हैं, अगर वो AI से यूज़ से 1 घंटे में हो जाता है तो वो 3 घंटा तो रेस्ट के लिए मिलेगा ना भाई, और काम भी स्मार्ट वर्क होगा। तो ये सारे पहल हैं, ह्यूमन रिसोर्स को पहले डेवलप करना, स्ट्रॉन्ग करना, एक बुनियाद फाउंडेशन खड़ी करना, ताकि दे विल बी रेडी फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। और मेरा चौथा एक पॉइंट है, आई वांट टू डेवलप ए कोर ग्रुप ऑफ क्रॉस फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स। 30 एग्जीक्यूटिव्स को मैं डेवलप करना चाहता हूँ थ्रू ए फेयर सिलेक्शन प्रोसेस,
उनको मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करा के रखना चाहता हूँ, ताकि जब हम रिटायर करें वो उस लीडरशिप पोजीशन लेने के लिए तैयार हों। दैट शुड बी द माई, ये मेरे सारे कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं टिक करना चाहूँगा बिफोर माई रिटायरमेंट। बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना बिरंची दास जी को, बहुत साफ तौर पर कहना है। देखिए, उनका ये कहना है कि आप स्मार्ट वर्कर बनिए, आपको 12-14 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है आप उसका उपयोग करिए। और बहुत साफ कह देखिए, मानव ब्रेन से बड़ा कुछ नहीं है। एआई आ रहा है, चैट जीपीटी आ रहा है, ये सब आपको आपके काम में मदद के लिए हैं, आपकी नौकरी छीनने के लिए नहीं है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, काम में मन लगाइए, बहुत अच्छा काम करिए, डेडिकेशन के साथ करिए। और सबसे बड़ी बात है, जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।